मुझे बाहर से देख तो लिया, मुझे बाहर से देख तो लिया, अंदर से तो देखा ही नहीं। मुझे बाहर से देख तो लिया, अंदर से तो देखा ही नहीं। सिकंदर की बात करते हो, सिकंदर की बात करते हो, मुकद्दर का सिकंदर तो देखा ही नहीं। मुकद्दर का सिकंदर तो देखा ही नहीं। दो बूंद आंसुओं को नदी का नाम देते हो, दो बूंद आंसुओं को, दो बूंद आंसुओं को नदी का नाम देते हो। तुमने अभी मेरी आंख में प्रेम का समंदर तो देखा ही नहीं। तुमने अभी मेरी आंख में प्रेम का समंदर तो देखा नहीं। ये आंखें बाहर बाहर देखती है, भीतर देखने के लिए आंखों का बंद करना जरूरी है। जब जब लोग बंद आंखें करके परमात्मा के प्रेम में लीन और तल्लीन होते हैं, तब उन्हें बंद आंखों से वह परमपिता परमात्मा दिखलाई देता है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, देखने की हुनर तो हमें बचपन से आती है, क्योंकि हमने समझा है आंखों से ही देखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जिन्हें आंखें खोल कर नहीं, आंखें मूंद कर देखा जाता है। और आंखें मूंद कर अपने भीतर का संसार दिखाई देता है, आंखें खोलकर बाहर का संसार दिखाई देता है। बाहर के संसार से हम वाकिफ हैं, लेकिन भीतर के संसार से हमारा परिचय नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नाता कोई संबंध नहीं है। इसीलिए मैं आचार्य प्रज्ञा सागर इस भवानी मंडी की सरजमी पर बैठ करके यहाँ के श्रोताओं को ध्यान में रखते हुए जनता जनार्दन के नाम संदेश देते हुए इतना ही कहूंगा कि बाहर देखने के साथ साथ 24 घंटे में 2 मिनट भीतर देखने की कोशिश किया करो। अपने भीतर का जो संसार है वो बाहर के संसार को नष्ट करने के लिए है, लेकिन जब तक हम भीतर के जगत को नहीं देखेंगे तब तक हमें अपने आप का परिचय प्राप्त नहीं होगा। स्वयं का परिचय पाने के लिए स्वयं को देखना, स्वयं को देखना जरूरी है। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक हमारा पूरा भटकाव बाहर ही बाहर होता है। हम बाहर ही भटक रहे, बाहर के लोगों से परिचय बढ़ रहा है, बाहर की संपत्ति को इकट्ठा करके परिक्रय बाहर आ रहे हैं। सब कुछ बाहर का है, भीतर का तो किसी भी प्रकार से हमारा कोई रिलेशन नहीं है। जबकि धर्म की समस्त चर्चाएं भीतर से जुड़ने की चर्चा होती है। किससे होती है? भीतर से। थोड़ी देर, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कभी ऐसे बैठ करके देखा? ट्राई अगेन, कोशिश करिए। हमारे प्रभु सालों साल ऐसे बैठे रहे। आखिर ऐसी कौन सी मूवी देख रहे होंगे वो कि इतना मन लग गया? 3 घंटे की मूवी देखते हैं ना आप लोग,
2.5 घंटे 3 घंटे जितनी देर की मूवी आती है, कैसे एकाग्रचित्त हो जाते हैं। पूरा आपका ध्यान उस टीवी पर होता है या स्क्रीन पर होता है या बड़े पर्दे पर होता है। 2-2.5 घंटे कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता है। वो तो बाद में आ जाता है लिखा हुआ द एंड, तब आपको लगता है पिक्चर समाप्त हो गई। साथियों, कितने तल्लीन हो जाते हैं हम। हमारे प्रभु आदिनाथ स्वामी यदि 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 6 महीने दीक्षा लेने के साथ ऐसे बैठे रहे, उसके बाद उन्होंने 1000 साल तक कठिनतम तपस्या की, तो आखिर आंख मूंद करके देख क्या रहे होंगे। थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि ऐसी कौन सी मजेदार पिक्चर रही होगी जिसे देखने के लिए उन्होंने आंख खोलना मुनासिब नहीं समझा, आंख बंद करके ही बैठे रहे। जैन परंपरा में जो तीर्थंकर परमात्मा की मूर्तियां हैं, वे 2 ही अवस्थाएं में, या तो ऐसे बैठी हुई है या फिर वो खड़ी हुई है, तीसरी कोई अवस्था नहीं। हिंदू परंपरा में सभी अवस्थाओं में मूर्तियां मिल जाएंगी, लेकिन जैन परंपरा में सिर्फ 2 ही अवस्था है, और वो दोनों अवस्थाएं ध्यान की। दोनों अवस्था, चाहे खड्गासन में हो तो ध्यान में है, और पद्मासन में है तो ध्यान में। सिर्फ जैन परंपरा में ऐसी मूर्तियां आपको मिलेंगी। हमारे यहाँ पर भगवान आशीर्वाद भी नहीं दे रहे, ना ऐसा उनका हाथ है, ना ऐसा उनका हाथ है, ना ऐसा उनका हाथ है, बिल्कुल नहीं है। वो ऐसे बैठे, तुम आओ तुम्हारी मर्जी, ना आओ तुम्हारी मर्जी, तुम ढोक लगाओ तुम्हारी मर्जी, तुम ना लगाओ तुम्हारी मर्जी, तुम सेवा करो तुम्हारी मर्जी, तुम ना करो तुम्हारी मर्जी, तुम पूजा करो तुम्हारी मर्जी, तुम ना करो तुम्हारी मर्जी। किसने मेरी पूजा की उसे देखते नहीं है, किसने नहीं की उसे देखते नहीं है। इसी कारण से किसी को आशीर्वाद देते नहीं है और किसी को अभिशाप देते नहीं है। आशीर्वाद देंगे तो कल अभिशाप भी दे सकते हैं, आज वरदान दिया है तो कल नाराज भी हो सकते हैं कि मैंने तेरा इतना ख्याल रखा और तू मुझे ही भूल गया। जैन परंपरा में ऐसी व्यवस्था नहीं। परमात्मा ना कुछ लेता है ना कुछ देता है, न कुछ लेता है न कुछ लेता है न कुछ। दुनिया की इकलौती परंपरा है जैन परंपरा, जहां भगवान कुछ लेता नहीं है और कुछ देता नहीं। अब आप कहोगे जब कुछ देता नहीं है तो ये पागलों की तरह मंदिरों में भीड़ क्यों लगा के बैठे हैं? क्यों वहां पर जाते हैं? क्यों लाखों लाखों रुपए की बोलियां लगा लेते हैं? क्यों लाखों लाखों रुपए का दान कर देते हैं? क्या इनका दिमाग खराब है? बिल्कुल भी दिमाग खराब नहीं। भगवान ना लेता है ना देता है, लेकिन उनके द्वार पर जाने वाले को सब कुछ मिल जाता है। वो देता कुछ नहीं है, देता कुछ नहीं है। अब देखो, जैन परंपरा में भगवान भी दिगंबर, उनके गुरु भी दिगंबर। आकूत संपदा थी, इतनी संपदा थी, इतनी संपदा थी, इतनी संपदा थी कि आराम से वो राज भोगते, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अब सब कुछ छोड़ दिया तो श्रावक श्राविकाओं का तो आनंद हो गया, सबकी बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि बाप छोड़ करके जाएगा तो संपत्ति पर अधिकार किसका? बोलो ना, बोलो, बेटों का, बच्चों का। भगवान सब कुछ छोड़ करके गए, इसीलिए आप लोगों को सब कुछ बिना मांगे मिल गया। कुछ मांगने की आवश्यकता, जरूरत पड़ी ही नहीं। वो देता नहीं है, लेकिन उसके द्वार पर जाने वाले को अपने आप सब कुछ मिल जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। मांग करके यदि तुमने लिया तो कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? बोलो, मांग करके लिया तो कितना मिलेगा? बोलो ना विजय, कितना मिलेगा? जितना मांगा उतना मिलेगा ना। लाख तो लाख, 50,000 तो 50,000, करोड़ तो करोड़, जो मांगोगे वही, जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा। और यदि मांगा ना जाए तो देने वाला छप्पर फाड़ करके देता है। इसलिए कहा जाता है भगवान से कभी मांगना
क्योंकि हमें मांगना आता ही नहीं। हमें मांगना, तुम क्या मांगोगे? हे प्रभु, मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है, वो स्वस्थ हो जाए। मेरा बच्चा पढ़ लिख करके अच्छा डिवीजन में पास होकर के उसकी नौकरी लग जाए। मेरे बच्चे की शादी हो जाए। शादी हुए 5 साल हो गए, रिजल्ट आ जाए। इससे ज्यादा तुम क्या मांगोगे? इससे ज्यादा तुम्हारी औकात ही नहीं। और जो नहीं मांगता है, भगवान की कृपा से उसे छप्पर फाड़ के मिलता है, उसे सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि सिर्फ निष्काम भक्ति होनी चाहिए। भक्ति में किसी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए। और भगवान से मांगने की इच्छा करे तो दुनिया की दौलत मत मांगना। एक सम्राट यात्रा पर गया, वापिस लौटने से पहले उसने अपनी तीनों रानियों के पास खबर भेजी कि मैं वापिस आ रहा हूं, तुम्हें किसी चीज की इच्छा हो, दरकार हो तो लिख करके भेजो, मैं तुम्हारी मन माफिक चीज लेकर के आऊंगा। तीनों रानियों ने एक एक पत्र लिखा, लिफाफे में पैक किया और राजा के पास भिजवा दिया। पहली रानी ने लिखा था, आप वहां गए, वहां पर मैंने सुना है कि शानदार नेकलेस मिलते हैं, 9 लखा हार मिलते हैं, प्लीज आप मेरे लिए एक बहुत शानदार बेशकीमती 9 लखा हार लेकर के आना। सम्राट वहां से पहचानी के लिए 9 लखा हार ले लेता है। दूसरी रानी का पत्र पढ़ता है, उसमें लिखा था कि वहां पर बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र मिलते हैं, साड़ियां मिलती हैं, कम से कम मेरे लिए 10-20 अच्छी अच्छी साड़ियां नक्काशीदार लेकर के आना, जिसमें बहुत अच्छा काम हुआ हो। सम्राट ने पढ़ा और उसके लिए उसने जितनी मंगाई थी उससे 4 साड़ियां ज्यादा ले ली और रख लिया। तीसरी रानी ने लिखा था, मुझे कुछ नहीं, सिर्फ आपकी जरूरत है, आप आ जाइए। क्या? एक ने 9 लखा हार मंगाया, एक ने साड़ियां मंगाई, एक ने कहा मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है, आप आ जाइए, आपके बिना मन नहीं लगता है। सम्राट तीनों रानियों के पत्र पढ़ता है, जैसी नगर में आता है, रानी ने 9 लखा हार मंगाया था, उसके पास वह भिजवा दिया। जिसने वस्त्र मंगवाए थे उसके पास वस्त्र भिजवा दिए, और जिसने सम्राट को मांगा था, सम्राट उसके पास चला गया। मैं आप सबसे कहता हूं, दुनिया की दौलत मांगोगे मिल तो जाएगी, लेकिन परमात्मा नहीं मिल पाएगा। इसलिए दुनिया से क्या मांगू, चलो आपसे ही मांग लेता हूं। दुनिया से क्या मांगो, चलो आपसे ही मांग लेता हूं। अरे आपसे क्या मांगू, चलो आपको ही मांग लेता हूं, चलो आपको ही मांग लेता हूं। ये भाव, ये सोच होना चाहिए। भक्त और कम वक्त में जरा सा अंतर है। भक्त कहता है, हे प्रभु, जो तू छोड़ करके गया है वह मुझे मिल जाए। एक कम वक्त की भावना है इसकी है, जो तू छोड़ करके गया है वह मुझे मिल जाए। एक कम वक्त कहता है, और भक्त कहता है, प्रभु जो तूने पाया है वह मुझे मिल जाए। बस इतना सा ही अंतर है भक्त और कम वक्त में। भक्त भगवान से भगवान को मांगता है, और कम वक्त भगवान से संसार की दौलत मांगता है। अब आपके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह है, आप क्या हो, भक्त या क्या हो? भक्ति बन करके रहना। हनुमान जी से राम जी ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाखों बार कहा, हनुमान तुमने मेरी इतनी सेवा की,
मैंने सबको सब कुछ दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया, विभीषण को लंका का राज्य दिया। जिसने जो मांगा उसे दिया। मैं तुमसे कह कह करके थक गया, लेकिन तुम कुछ मांगने को राजी नहीं होते। कुछ तो मांग लो, कुछ तो ले लो। अरे एक छोटा सा ही सही, एक छोटा सा पद ले लो। यदि तुम ले लोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरे प्रिय भक्त हनुमान ने मुझसे कुछ ले लिया, मुझसे कुछ ले लिया। तब हनुमान ने कहा, प्रभु जिसे जरूरत थी उन्होंने मांग लिया और आपने उन्हें दे दिया। मुझे कोई जरूरत है नहीं, इसलिए मैं आपसे मांगता नहीं हूं, इसलिए माफ करिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत लंबा समय हो गया हनुमान को समझाते समझाते, लेकिन हनुमान समझने को राजी नहीं। एक दिन मौका देख करके प्रभु ने फिर कहा, हनुमान मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं। क्या कहा? मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, इसके बाद मैं तुमसे नहीं कहूंगा। हनुमान प्लीज एक छोटा सा पद ले लो। तो हनुमान ने कहा कि प्रभु आप प्लीज मत कहो, मैं आपका भक्त हूं, मुझे भक्ति रहने दो। परंतु आप कह रहे हो कि आखिरी बार कह रहा हूं, तू कुछ मांग ले, एक छोटा सा पद ही ले ले। तो प्रभु देखो, अभी तक मैंने अपनी भावना को दबा के रखा। मैं कब से आपसे मांग लेता, लेकिन मैं मांगने को होता फिर मन कहता कि छोड़, क्या जरूरत है मांगने, और मैं कुछ नहीं। प्रभु वर आप कह रहे कि आखिरी बार कह रहा हूं, तो ठीक है, मैं अपने मन की बात कह देता हूं। आपने सुग्रीव को किष्किंधा का राज दिया? बोले हाँ। विभीषण को लंका का राज दिया? बोले हाँ। सबको एक एक पद, एक एक स्थान दिया? बोले हाँ। भगवान मैं आपका खास भक्त हूं ना? बोले हाँ। अच्छा भक्त हूं ना? बोले हाँ। बोले सच्चा भक्त हूं ना? बोले हाँ। भगवान सबको एक एक पद दिया, मुझे 2 दे दो ना। क्या कहा? मुझे 2 दे दो। हनुमान इतनी सी बात के लिए तूने इतना लंबा समय निकाल दिया? अरे तू 2 की बात करता है, मैं तो तुझे 100 पद दे दूं। नहीं, 100 का क्या करूंगा, 2 बस, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। हनुमान मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें 2 पद देने को तैयार हूं। बस आपसे यही उम्मीद थी कि आप मेरी बात मान लोगे और मुझे 2 पद दे दोगे। जब तुझे विश्वास था तो पहले क्यों नहीं मांगा? बोले प्रभु समय नहीं आया था इसलिए नहीं मांगा, आज आ गया मांग लिया। बोले चल जा बंदे, जल्दी बता तुझे 2 पद कौन से चाहिए? बोले प्रभु आप अच्छे से आसन पर विराजमान हो जाओ। भगवान बैठ गए। बोले हाँ अब अच्छा लगा कि आप अच्छे से बैठ गए, अब मांगने में मजा आएगा। भगवान अच्छे से बैठ गए। बोले प्रभु अपने दोनों पैर नीचे रख लो। भगवान ने दोनों पैर नीचे रख लिए, और जैसे दोनों पैर नीचे रखे, हनुमान खड़े हुए, हाथ जोड़े, घुटने टेके, सिर झुकाया और दोनों पैरों को पकड़ करके कहा, हे प्रभु मुझे बस ये 2 पद ही चाहिए, दुनिया का और कोई दूसरा पद मुझे नहीं। साथियों, हनुमान ने पद मांगे तो भगवान के दोनों पद मांगे। अध्यक्ष का पद, मंत्री का पद, कोषाध्यक्ष का पद, उपाध्यक्ष का पद,
ये कोई पद नहीं मांगे, ना राजा का पद मांगा, ना मंत्री का पद मांगा, ना संतरी का पद मांगा। मांगा तो प्रभु के दोनों पद मांगे कि यदि ये दोनों पद मेरे पास होंगे तो दुनिया की तमाम दौलत मेरे पास होगी। भगवान के चरण पास में है तो अब चाहिए क्या? कुछ बचा क्या? कुछ बचा क्या? इसीलिए तो हनुमान को परम भक्तों के रूप में जाना जाता है। इस दुनिया में राम जी के मंदिर कम है, हनुमान जी के ज्यादा है। बोलो हाँ या ना? राम जी के मंदिर कम है, हनुमान जी के ज्यादा है। हने भगवान से ज्यादा इस धरती पर आज भक्त पूजा जा रहा है, क्योंकि उसकी सच्ची भक्ति थी। उसने दुनिया के पद नहीं, भगवान के पद मांगे। मुझे बाहर से देख तो लिया, मुझे बाहर से देख तो लिया, अंदर से तो देखा ही नहीं। मुझे बाहर से देख तो लिया, अंदर से तो देखा ही नहीं। सिकंदर की बात करते हो, सिकंदर की बात करते हो, मुकद्दर का सिकंदर तो देखा ही नहीं। मुकद्दर का सिकंदर तो देखा ही नहीं। दो बूंद आंसुओं को नदी का नाम देते हो, दो बूंद आंसुओं को, दो बूंद आंसुओं को नदी का नाम देते हो। तुमने अभी मेरी आंख में प्रेम का समंदर तो देखा ही नहीं। तुमने अभी मेरी आंख में प्रेम का समंदर तो देखा नहीं। ये आंखें बाहर बाहर देखती है, भीतर देखने के लिए आंखों का बंद करना जरूरी है। जब जब लोग बंद आंखें करके परमात्मा के प्रेम में लीन और तल्लीन होते हैं, तब उन्हें आप तो मेरे हृदय में ही रहने वाले हैं, और विश्वास ना हो तो देख लो, सीना चीर करके दिखा दिया। साथियों, इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा, इतनी आस्था उस परमात्मा के प्रति हमारे मन में होनी चाहिए। अभी श्रद्धा नाम की चीज नहीं है और हम भगवान से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे। जिसके मन में श्रद्धा है उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसके मन में श्रद्धा नहीं होती है वही कटोरा लेकर के घूमता है। श्रद्धावान को तो भगवान अपने आप धनवान ज्ञानवान बना देता है। मैं आप सबसे कह रहा हूं, मुझे देख तो लिया बाहर से, अंदर से तो देखा ही। मेरे अंदर देखने के लिए मेरे अंदर उतरना पड़ेगा, अंदर उतरना पड़ेगा ना, मेरे अंदर आना पड़ेगा, तब जाकर के देख पाओगे। आप मंदिर में जाते हो, अंदर घुसते तभी तो दिखाई देता है कि अंदर परमात्मा है, कितनी वेदियां, कितनी मूर्त है, सब कुछ अंदर जाके दिखाई देता है ना। बाहर से मंदिर दिखाई देगा, भीतर जाने के बाद भगवान दिखता है। मेरे भीतर आओगे तब दिखाई देगा। सिकंदर की बात करते हो, मुकद्दर का सिकंदर तो देखा ही नहीं। कौन सिकंदर? कब आया सिकंदर? किसने जीता दुनिया को? सब कहने की बात है। देखना है तो अपने मुकद्दर के सिकंदर को देखो। दुनिया में तुमसे अच्छी तकदीर और किसी की नहीं है। सबसे अच्छी तकदीर लेकर के तुम बैठे हो कि तुम्हें इस संध्याकालीन सत्र में सत्संग का आनंद मिल रहा है। इससे अच्छी तकदीर और क्या हो सकती है?
है क्या? प्रभु ऐसी तकदीर देना कि रोज हम गंगा में नहीं, किसी संत के सत्संग की गंगा में स्नान करके अपने आप को पवित्र और पावन बनाते रहे, ऐसा सोच लेकर। साथियों, एक बात आपसे कहूं, मैं ताज हूं, तो ताज को सर पर सजाए रखो। मैं ताज हूं तो ताज को सर पर सजाए रखो, और मैं खाक हूं तो खाक को खाक में मिलाए। मैं खाक हूं तो खाक को खाक में मिलाए रखो। कभी दिल, कभी दिमाग, कभी नजर में रहो। कभी दिल, कभी दिमाग, कभी नजर में रहो। ये सब तुम्हारे ही घर है, ये सब तुम्हारे ही घर है। जहां मन आए उस घर में रहो, जहां मन आए उस घर में रहो, जहां मन आए उस घर में रहो। साथियों, में आप सबसे कह रहा, कभी हम संत की नजर में रहे, कभी हम संत के दिल में रहे, कभी हम संत के दिमाग में रहे। इसके लिए वैसा करना पड़ता है। यहां आकर के बैठे हो ना, तो मेरे नजर में हो। मेरी सभी मेरी नजर में आए, कोई जरूरी नहीं है। कुछ लोग तो सामने बैठ करके चले जाते हैं, दिखाई नहीं दे पाते, और कुछ लोग दूर बैठे रहते हैं, वो नजर में आ जाते हैं। तो इसलिए नजर में रहो। पहली बात, आप अच्छी बातें करोगे, ज्ञान की बातें करोगे, तत्व की बातें करोगे, तो संत के दिमाग में रहोगे, संत के दिमाग में रहोगे। उसके लिए ज्ञान चाहिए। जिसके पास ज्ञान होता है, तत्व की चर्चाएं होती हैं, वो संत के दिमाग में आ जाता है। यार ज्ञानी तो है, बहुत बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, उसके साथ बैठने में आनंद आता है, बहुत कुछ उन्होंने मुझे सिखाया और समझाया है, तो वो दिमाग में आ जाता है। और यदि आपने संत के प्रति श्रद्धा भाव रखा है, उनके लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है, तब उनकी नजरों में नहीं, उनके दिमाग में नहीं, अब तुम उनके दिल में बसने योग्य काम कर चुके हो, क्योंकि तुमने अपना समर्पण किया है। जो दिल में बसाते हैं वो दिल में बस जाते हैं, जो नजरों में बिठाते हैं वो नजरों में बैठ जाते हैं। मैं आप सबसे कहता हूं कि इस सरजमी पर आने के पश्चात जो कुछ बातें मैंने आप सब लोगों से की हैं, बातें सिर्फ इतनी ही हैं कि हमें दुनिया की, हमें दूसरों की फिक्र छोड़ करके खुद की फिक्र करनी है। दूसरों की चिंता मत करिए, कोई फायदा नहीं है। अपनी चिंता करिए, क्योंकि दूसरों की चिंता करते 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 हम चिता के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन अपनी चिंता करने वाले अपनी चेतना को जगा जाते हैं। इसलिए अपनी चिंता करो और चेतना को जगाओ, अन्यथा दूसरों की चिंता में चिता ही जलने वाली है। मैं आप सबसे कह रहा हूं, खुद की फिक्र करो। तुम्हें सबकी चिंता है ना, है कि नहीं? सबकी चिंता है, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा। अरे भाई, तेरा क्या होगा? एक सेठ ने अपने मुनीम से कहा, उम्र बढ़ रही है, ना जाने कितने दिन का मेहमान हूं मैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए एक बार बैलेंस शीट बना करके मुझे बता तो सही कि अपने पास कितना माल है। मुनीम से ने सेठ से कहा कि सेठ जी, टाइम लगेगा, 10-15 दिन का समय दो, मैं आपके पास सारा का सारा लेखा जोखा बना करके रख दूं। हाँ, दिया 15 दिन का टाइम, अच्छे से बना। मुनीम ने 15 दिन का टाइम लिया, सारा हिसाब किताब बनाया। कहा, सेठ जी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बोले क्या बात है?
आपकी 12 पीढ़ी बैठे बैठे खाएं तो भी किसी को कोई कमी नहीं पड़ेगी। इतना सुनना था किसे। सिर में हाथ रख लिया, सोच में पड़ गए। मुनीम ने कहा, सेठ जी आप टेंशन में क्यों आ गए? मुनीम जी तुम कह रहे टेंशन में क्यों आ गए? मुनीम जी मैं सोच रहा हूं कि 13वीं पीढ़ी का क्या होगा। क्या 13वीं पीढ़ी का? अरे मेरे भाई जो बीच में 12 पीढ़ी होंगी वो हकीकत में बैठे बैठे खाएंगी या वो भी कमाएंगी? आदमी को 12 पीढ़ी बैठे बैठे खा लेंगी, इसकी खुशी नहीं है। 13वीं पीढ़ी का क्या होगा इसका टेंशन। क्या ये हमारी कहानी नहीं? हम भी तो वही कर रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे दौड़ रहे हैं। हमारे पास ना अपने लिए समय है ना अपनों के लिए समय है। सुबह से लेकर के शाम तक गधा मजूरी के अलावा और कुछ नहीं है, भागम भाग के अलावा कुछ नहीं है, दौड़ धूप के अलावा कुछ नहीं है। बस पूरा समय खून पसीना बहाने में निकल जाता है। शाम होती है, हिसाब मिलाया जाता है। इतनी मारा मारी, इतनी दौड़ धूप, इतनी भागम भाग कि शाम को हिसाब मिलाया तो नील बटा सन्नाटा। क्या आया? क्या हाथ लाई सुन मिला? क्या कुछ भी। साथियों अपने लिए सोचना प्रारंभ करो, खुद के लिए सोचना प्रारंभ करो। आँख खुलने के बाद से लेकर के बंद होने के पहले तक 2 पुण्य कार्य रोज करने का संकल्प लेकर के चलो। रोज 2 पुण्य काम मैं करूंगा ही करूंगा। एक इस जन्म के सुख के लिए और एक अगले जन्म के सुख के लिए आदमी को रोज 2 पुण्य कार्य करना ही चाहिए। आप मंदिर जाकर के घंटियां बजाओ, ये एक पुण्य कार्य हो गया। और एक पुण्य कार्य सड़क पर आकर के, बाहर आकर के, बाजार में जाकर के, मंडी में जाकर के, जहां पर असमर्थ व्यक्ति दिखाई दे, जहां असहाय व्यक्ति दिखाई दे, जहां कोई दीन दुखी दिखाई दे, भले वह पशु हो, पक्षी हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, एक कार्य उसके लिए जरूर करना। कबूतर के लिए एक मुट्ठी दाना डाल दिया तो भी एक पुण्य कार्य है। कम से कम तुमने इतना किया तो सही। गाय के लिए एक हरी घास का छोटा सा बिंडल लेकर के डाल दिया, एक को ग्रास दे दिया, ये भी पुण्य का काम है, करना पड़ेगा। ये हमारा जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं है, हमें प्रभु ने सबके लिए भेजा है, इसलिए सबका ख्याल करना हमारा धर्म बनता है। सबकी चिंता करो। मुझे बोलने की क्या जरूरत? मैं ना बोलूं, चुपचाप कमरे में बैठूं, मंदिर में बैठूं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे साप सावणम की जाप करो। कौन मुझसे कहेगा कि प्रवचन करो अन्यथा आहार नहीं? कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलने वाला है। मैं प्रवचन करूं ना करूं, मुझे आहार रोज मिलने वाला है। मैं एक स्थान पर रहूं, दूसरे स्थान पर ना जाऊं तो भी मेरी व्यवस्था होने वाली है। मैं कुछ भी ना करूं तो भी मुझे सारे व्यवस्थाएं प्राप्त होंगी। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे बोलने का शौक है। ऐसा है? या मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूं, ऐसा मुझे भ्रम है? ऐसा है? नहीं, मैं इसलिए बोलता हूं
क्योंकि मेरे बोलने से यदि 4 लोगों का कल्याण हो जाता है, 4 लोगों को समझ में आ जाती है, तो मुझे लगता है मुझे बोल देना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हारे बीच आकर के बैठ जाता हूं और तुमसे बात करता हूं, तुमसे कहता हूं। तो साथ आप सब लोग जो कुछ सुन रहे हैं, सिर्फ 2 नेक काम रोज किया करो, अच्छे काम रोज किया करो। अब वो नेक काम कौन से हैं वो आपको अपनी लिस्ट तैयार करना है। कौन से अच्छे काम मुझे रोज करने हैं आपको डिसीजन लेना है, लेकिन करना चाहिए। साथियों, समाज में बहुत सारे सेवा भावी समाज सेवी लोग होते हैं। मेरे पास तो दिन भर भवानी मंडी में कोई ना कोई संस्था, कोई ना कोई समाज सेवी, कोई ना कोई कार्यकर्ता दिन भर आते हैं। महाराज ये फलाने हैं, ठिकाने हैं, ये ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। मुझे लगता कि बाप रे, इतने सारे लोगों में आखिर एक ही व्यक्ति को ऐसा क्यों ख्याल आया कि मेरी भवानी मंडी में लोग भूखे तो जागे लेकिन कोई भूखा सोए ना, उसकी रोटी की व्यवस्था मैं करता हूँ, उसकी व्यवस्था मैं लेकर के चल रहा हूँ। ऐसा एक व्यक्ति के मन में ख्याल क्यों आया? बाकी लोग अपनी रोटी की चिंता कर रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो दूसरों की रोटी की चिंता भी करता है। तो मैं आप सबसे कहता हूं, कितने सारे लोग। आज मैं सुबह इसी हॉस्पिटल में वहां गया, वहां पर नेत्र चिकित्सा शिविर था, ऑपरेशन आदि की सबकी व्यवस्था थी। उन्होंने बताया कि हमारी संस्था इतने ऑपरेशन करवा चुकी है। दोपहर में भी एक भारत विकास परिषद के लोग आए, उन्होंने भी कहा कि हम एक काम करते हैं, हमने भी इतने 1000 ऑपरेशन करवा रखे हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम समाज में कोई तो है जो अपने असमर्थ भाई बहनों के लिए सोचता है, उनकी चिंता और उनकी परवाह करता है। ये जरूरी साथियों, तो परोपकार के कार्य हमारे द्वारा होते रहना चाहिए। जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा करिए। मुझसे नहीं हो सकता है ऐसा कभी मत सोचिए। आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके भीतर इतनी सामर्थ, इतनी सामर्थ, इतनी सामर्थ, इतनी सामर्थ है कि आप पूरी दुनिया का भरण पोषण कर सकते हैं। इतनी सामर्थ है, वो प्रकट नहीं हो पा रही है, बात अलग है, लेकिन सामर्थ तो आपके पास है कि आप सबका भरण पोषण कर सकते हैं। तो साथियों, बड़ा अच्छा लगा इस छोटे से प्रवास में, इस भवानी मंडी में। सबका निवेदन यही है कि गुरुदेव, अब तो माहौल बनना प्रारंभ हुआ है और आप ऐसे भरे पूरे परिवार को छोड़ करके अन्य दूसरे गांव जाने को तैयार हैं। यहाँ आपको क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं। बोले आपको तकलीफ नहीं है तो फिर हमें तकलीफ देके क्यों जा रहे हैं? जाना जरूरी है इसलिए जा रहे हैं, और आना जरूरी था इसलिए आया। क्या? आगतम स्वागतम कुर्यात गच्छन्तम न निवारेत, तिष्ठन्तम भिक्षाम कुर्यात एषा धर्म सनातना। जो आता है उसका स्वागत करो, जो जाता है उसे रोको मत, जो रहता है उसकी व्यवस्था करो। यही सनातन धर्म है, यही सनातन, यही सनातन। आगतम स्वागतम कुर्यात तिष्ठन्तम गच्छन्तम न निवार्येत। जो जा रहा है उसे रोको मत,
क्यों? क्योंकि जो जा रहा है वह तुम्हारे भाई के कल्याण के लिए जा रहा है, इसलिए उसे जाने दो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा रोकने पर तुम्हारे भाई का ही कल्याण रुकेगा। गच्छन्तम न निवारे तिष्ठन्तम भिक्षाम कुर्यात्, और यदि वह ठहर रहा है तो उसकी भिक्षा आदि की व्यवस्था करो। ऐसा धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है, इसका पालन प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए, क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, इस भावना को लेकर के जीने वाले लोग हैं। हम सबके सुख की प्रार्थना करते हैं, सबका भला हो, हम ऐसा भाव लेकर के चलते हैं। तो साथियों, मैं जा रहा हूं तो तुम्हारे भाइयों के भले और कल्याण के लिए ही जा रहा हूं। आया था तुम्हारे कल्याण के लिए आया था। यदि कोटा वाले रोक लेते तो क्या होता? यदि तुम रोक लोगे तो आगे वालों का क्या होगा? इसलिए ये श्रृंखला लगातार चलती है। गंगा गंगोत्री से निकलती है और निकल करके गंगा सागर तक जाती है। हजारों नहीं करोड़ों करोड़ों लोगों को तृप्त कर देती है। साधु भी इसी तरह से गंगोत्री से निकल करके सारे संसार में गंगा सागर की तरह बहता है और सभी को तृप्त करने का वह कार्य करता है। ये साधु का अपना व्यक्तिगत धर्म होता है। उस धर्म का निर्वाह मैं बखूबी कर रहा हूं। तो मैं यहां पर आया, सभी जाति धर्म और मजहब के लोग यहां पर बैठ करके जब सुनते हैं तब लगता है कि वाकई में मैंने तमाम दायरों को छोड़ करके तोड़ करके तुम्हारे दिल में स्थान बना लिया है। तभी तो मैं जैन मंदिर की परिधि को छोड़ करके बाहर निकल करके आ गया। और देखो कितने सभी लोग, यदि ये भी जब मैं प्रश्न मंच करता हूं तो सभी तबके के लोग यहाँ पर इत्मीनान से हाथ उठा करके जवाब देते हैं और सभी को यहाँ से सम्मानित किया जाता है। तो बस ये ऐसी ही भावना, ऐसा ही सौहार्द, ऐसा ही प्रेम हमारे भवानी मंडी में सदा सदा बना रहे। बस यही भावना भाते हुए मैं आप सबको अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूं। ऐसी एकता, ऐसी अखंडता, ऐसी साधु संतों के प्रति निष्ठा और आस्था आप सबकी बनी रहे। बस इसी भावना के साथ आप सबको मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूं। मैंने गौशाला की बात, नंदीशाला की बात